दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के 5,600 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। वहीं गौपालन हेतु किसानों को अनुदान के रूप में 900 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गाँवों में 26,000 किसानों को गाय पालने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस राज्य के 90 लाख किसानों को अब नहीं मिल पाएंगे किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के करीब 90 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का लाभ पाने के लिए हर लाभार्थी किसान की ई-KYC करवाए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन अंतिम तिथि 31 जुलाई तक 90 लाख किसानों ने ई-KYC नहीं करवाया। इसलिए इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। आदेश यह भी दिए गए थे कि 31 जुलाई तक ई-KYC नहीं करवा पाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि के सितंबर में मिलने वाली 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। कृषि मंत्रालय से मिले आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 2 करोड़ 60 लाख किसानों को इस निधि का लाभ मिल रहा था, लेकिन 31 जुलाई तक केवल 1 करोड़ 70 लाख किसानों ने ही ई-KYC पूरी करी है। इस तरह 90 लाख किसानों ने अभी तक ई-KYC नहीं करवा पाई। इसलिए इन 90 लाख किसानों को इस सूची से हटा दिया जाएगा। यदि आपने भी अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है तो आपका भी नाम किसान सम्मान निधि की योजना से हट जाएगा। फ्री में राशन लेने वाले हितग्राहियों को लगने वाला है अब झटका, क्योंकि केंद्र सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना। यदि आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो आपको इस खबर से झटका लग सकता है। अब केंद्र सरकार इस योजना को बंद कर सकती है, क्योंकि विभाग ने इसके लिए सुझाव दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों के आय का साधन खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकार ने मुफ्त अनाज योजना की सुविधा शुरू की थी, जो सितंबर माह के बाद बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाए। व्यय विभाग ने कहा है कि यह योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। यह देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कम करने से 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ा है। अगर इस योजना को आगे बढ़ाया जाता है तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। अब महामारी का प्रभाव भी कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है। अर्थात अब केंद्र सरकार फ्री राशन योजना को सितंबर माह के बाद बंद करने की प्लानिंग कर रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। सोसाइटियों को सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों के ऋण आवेदन पर 30 दिनों में करना होगा निर्णय। अर्थात अब प्रदेश में सोसाइटियों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। उनके आवेदन पर समिति को 30 दिन में फैसला लेना होगा। इसी तरह कोई किसान समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन पर भी 30 दिन में फैसला लेना होगा, क्योंकि इसमें पहले बहुत समय लग जाता था, 6-6 महीने लग जाते थे। इसलिए सरकार ने सोसाइटियों को यह निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने सहकारिता विभाग की किसानों से जुड़ी इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का भी फैसला लिया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक किसान सोसाइटियों से खरीफ और रबी फसलों के ऋण प्राप्त करते हैं। इसमें 75% राशि नकद और शेष 25% राशि ऋण सामग्री के तौर पर दी जाती है। सहकारी बैंकों को सरकार ब्याज की पूर्ति के लिए वार्षिक 800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है और इस पर किसानों को कोई ब्याज नहीं लगता। सभी किसानों को इसका लाभ मिले, सरकार की यही मंशा है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता विभाग की इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है, जिससे किसानों को इन सुविधाओं का मिलेगा बड़ा लाभ। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। इस पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचरों के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें, फिर इसे लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी को शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। वहीं जो शिक्षक ट्राइबल एरिया में जाता है तो उनको प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।
इसके अलावा नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 3 साल या पूरी परीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। इन शिक्षकों को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा। उन्हें इसका वचन पत्र भी देना होगा। इन सब प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। ये सब अगले सत्र से लागू होंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी 52 जिलों की यात्रा पर निकले हैं बाइकर्स। उन्होंने कहा है कि एक दिन में 3 जिलों के लोगों को जागरूक कर रहे हैं वे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश तथा देश में मनाया जाएगा। इस अभियान में जन जन को जोड़ने और लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 2 बाइकर्स लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों बाइकर्स मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों को कवर कर रहे हैं और एक दिन में लगभग 3 जिले को कवर कर रहे हैं और जिला कलेक्टर से मिलकर उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर चलेगा, जिसमें लोग अपनी दुकान, घर और कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। सूखे की मार से प्रदेश के कई जिले प्रभावित होंगे। इसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला है ताकि जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित कर सकें। सीधी जिले से खबर है, सीधी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। कलेक्टर साहब से मिलकर सीधी जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों, मजदूरों व गरीब को राहत प्रदान करने हेतु मांग पत्र भी सौंपा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिला कलेक्टर तत्काल जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को आर्थिक सहायता राशि मंजूर करें, जिससे किसान का जीविकापार्जन संभव हो सके। साथ ही खेतों में काम करने वाले मजदूर भी इससे प्रभावित हुए हैं, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा सीधी के समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत तत्काल प्रभाव से कार्य चालू कराया जाए, जिससे गांव के किसानों के साथ खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त हो सके। इस प्रकार कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीधी जिले के लिए यह मांग की है। प्रदेश में होम स्टे निर्माण और उन्नयन के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देगी मध्य प्रदेश सरकार, जिससे प्रदेश के गांवों में पर्यटन स्थल को मिलेगा बड़ा लाभ। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे निर्माण के तहत सरकार ग्रामीणों को देगी 2 लाख रुपए तक का अनुदान। यदि आपके गांव में पर्यटन स्थल है और आप आने वाले पर्यटकों को उनकी सुविधा दे रहे हैं तो आपको सरकार इस काम को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के 100 गाँवों में गतिविधि संचालित की जाएगी। वहीं पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण खान-पान, रहन सहन का अनुभव भी कराया जाएगा। इसके लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। सरकार की मदद से पर्यटन में और बढ़ावा करके आप अपनी आमदनी और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।